अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस को समझाने के लिए 80 हिजरी में कूफा की धरती पर साबित की पीठ से एक बच्चा पैदा किया जिसको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 लाख रूल्स लिखे हैं इमाम आजम अबू हनीफा ने हम लोगों के लिए। और ये ज़हन में रखिएगा, इमाम आजम कौन है? जब इनके वालिद पैदा हुए थे तो तहनीक के लिए हजरत अली की बारगाह में ले गए। हजरत अली ने अपना लुआबे दहन डाला था हजरत साबित के मुंह में, यानी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद के मुंह में हजरत अली का लुआबे दहन और हजरत अली के मुंह में नबी का लुआबे दहन है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा वाया अली वाया वालिद, इमाम आजम के मुंह में प्यारे मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 साल की उम्र में तिजारत करने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा कहां जा रहे हैं आप? इमाम शाबी ने कहा कहां जा रहे हैं? कहा तिजारत करने। कहा आपकी पेशानी पर इल्म फजल को चमकता हुआ देख रहा हूं मैं, उलमा की मजलिस में बैठा करे। वो बैठना शुरू किए, बैठते 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 फिर वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा बने। 4000 उस्ताद है आपके इमाम आजम अबू हनीफा के, 4000 उस्ताद। आप समझ सकते हैं कुरान शरीफ का क्या एहतमाम किया उन्होंने। हर रमजान में 60 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ते थे इमाम आजम अबू हनीफा, 60 मरतबा। और सिर्फ बगैर समझे नहीं, समझ के पढ़ते थे। ये समझ के पढ़ने से एक बात बता दो, हम लोग जब लड़की देखने के लिए जाते हैं ना अपने बेटे के लिए, तो लड़की के बारे में पूछते हैं कि बच्ची कहाँ तक पढ़ी है? बोले वो ग्रेजुएट। और दीनी तालीम? बोले हाँ दीनी तालीम भी है ना। क्या दीनी तालीम? बोले कुरान शरीफ पढ़ी, 5 बार कुरान शरीफ पढ़ी, ये दीनी तालीम हो गई। हम लोग भी खुश हो गए कि हाँ बच्ची दीनी तालीम भी जानती है और दुनियावी तालीम भी जानती है। गलत। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा उसके मीनिंग पे तवज्जो दे। मैं माँ और बहनों से कहूंगा और भाइयों से भी कहूंगा, जो रमजान में कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, वो कन्जुल ईमान के साथ में पढ़ा करें, हर आयत के माना के साथ में। इसकी वजह बता दो, यहीं से ये भी सुने। हाँ, किसी का इंतकाल हुआ मुफ्ती साहब मदरसे में, हजरत मेरी माँ का इंतकाल हो चुका, 10 बच्चे को भेज दीजिए तो जरा कुरान शरीफ पढ़ेंगे। 10 बच्चे आए, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म हो गया 1 घंटे में। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ये जो ये कुरान का सवाब है ये आपको थोड़ी मिला, ये तो उसको मिला जिसने पढ़ा, उसने भीख में आपको दिया, चंदे में आपको दिया है सवाब, डोनेशन किया है उसने। क्योंकि जो पढ़ता है उसको मिलता है ना सवाब भाई साहब। उसने आपको डोनेट किया, आपको मिला, आपको भी मिला, मगर डायरेक्ट नहीं मिला, आपकी कमाई नहीं है वो तो उसने पढ़ा उसको सवाब मिला, उसने आपको डोनेट किया तो आपको मिला, एक कुरान शरीफ का सवाब मिला। अब मैं नया तरीका बताता हूं जो कुरान और हदीस की रोशनी में। आप 10 बच्चे को मत बुलाए, आप मदरसे से मुफ्ती साहब को बुलाए, आलिम साहब को बुलाए। आलिम साहब से कहिएगा कि आप मेरे घर में आए, अकेले, घर में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे माँ और बहनें रहेगी, पर्दे के बाहर भाई बाप रहेंगे, और उनको कहे कि सिर्फ एक आयत की तफसीर समझाइए मुझे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस एक आयत की, पूरी सूरह फातिहा नहीं, सिर्फ एक आयत की तफसीर समझाए। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा में लगेगा, पूरी तफसीर समझा के वो रख देंगे आपके सामने। अब एक आयत की तफसीर समझ ली आपने तो तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब देता है उसको। माशाअल्लाह, सुभान। अब हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह मेरी माँ को 10 कुरान का सवाब पेश करता हूं तो कबूल फरमा दे। इस सूरत में 10 बच्चों को बुलाया, 1 कुरान का सवाब, 1 आलिम साहब को बुलाया तो 10 कुरान का सवाब। इस सूरत में 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, कब्रिस्तान से अजाब स्पीड से खत्म होगा, क्योंकि 1 कुरान नहीं 10 कुरान का सवाब जा रहा है। दूसरा फायदा, आबादी से जहालत स्पीड से खत्म होगी, क्योंकि आधा पौन घंटे में आलिम साहब ने एक आयत की तफसीर समझा दी आपको। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस घर में आलिम साहब महीने में 1 बार आके दीन की तालीम देते हैं, उस घर की बच्ची कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करती है, कभी वो मुर्तद नहीं होती है,
कभी वो मुशरिक नहीं बनती है, कभी वो कुफ्र शिर्क के साथ बॉयफ्रेंड बना करके राह फरार इख्तियार नहीं करती है। ये उन घरों की बच्चियां भाग रही है जो अपने आप को ग्रेजुएट समझते हैं मगर दीन से कोसों दूर, उलमा से कोसों दूर, अनवार शरीयत कानून शरीयत से 10 किलोमीटर दूर। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, आई कैन अंडरस्टैंड अनवार शरीयत इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो समझते मैं पढ़ा लिखा हूं। भाई साहब 10 बाई 15 का कमरा कौन बनाएगा? कितने mm का सरिया लगेगा कौन बताएगा? मुफ्ती साहब की बात मोतबर है ना? टेक्सटाइल इंजीनियर की नहीं, MBBS की 0, सिविल इंजीनियर की बात मोतबर होगी इसमें। वरना अगर किसी और से मसला पूछेंगे तो 18 mm के सरिया की जगह 6 mm का सरिया लगेगा, 10 मंजिला मकान 10 दिन के अंदर जमी बोस हो जाएगी। दीन के डॉक्टर उलमा है, दीन के डॉक्टर उलमा है। इस वजह से उलमाए किराम जो बताएंगे वही राइट होगा, वही ट्रू होगा, वही फैक्ट होगा। तो शादी में एक तो इस बात को जहन में रखें कि अरबी के साथ साथ में उर्दू तालीम का होना लाजिम और जरूरी है। एक और बात बता दूं, हम ये करते हैं कि शादी में, शादी करने के लिए फला साहब को फोन लगाया, मेरी बच्ची वेल सेटल है, मेरा घर आप तो जानते ही, तो जरा वेल सेटल लड़का देखिएगा। ये वेल सेटल से क्या मुराद है? कुछ इतने नालायक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो मेरी बीवी भी गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। भाई जिस वक्त आपने निकाह पढ़ा था जानते हैं आप क्या कहते हैं? 7,786 दैन महर, सिक्का ये राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के मैंने कबूल किया। इमाम साहब पढ़ाते हैं क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। कबूल है, एक ही बार बोला कबूल है, निकाह हो जाता, दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो ताकीदन है, तासीसन थोड़ी है। हमारे उलमा फरमाते एक बार का कबूल है, निकाह हो गया। अब पढ़ा क्या था आपने निकाह में? अलावा नानो नफका की। ये नानो नफका का मतलब क्या है? नानो नफका मतलब यह है कुर्ती सलवार, कपड़े, पानी, खाना पीना, मकान, ये सब मर्द के जिम्मे है। जब नानो नफका रोटी चावल सब कुछ मर्द के जिम्मे है तो कमाऊ बीवी तलाश करने वाला वो मर्द है या ना मर्द है भाई? और निकाह में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा हो? जो लोग ये 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और निकाह में ये करते हैं, कहते हैं कि अलावा नानो नफका के मैंने कबूल किया, तो झूठ बोल रहा हो, निकाह में कमेंटमेंट गलत कर रहा हो। बोल रहा नानो नफका मेरे जिम्मे और 5 लाख बीवी के घर से लेकर के आया, तो 5 साल की कमाई तो बीवी की खाया। फिर अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? अन्निसा व क़व्वामा अलन रिजाल हो जाता, निजाम दरम बरम हो जाता। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। इसलिए कानून ये है कि मर्द आदि तूफान खून पसीना से सामना करेगा, औरत घर की जीनत बन के रहेगी। हजरत डॉक्टर इकबाल ने कहा अगर पंदे जदुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी बतूली बाश व पिन्हा शो अजी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी। अगर किसी दुर्वेश की बात मानना चाहती है ख्वातीन इस्लाम तो इस बात को माने, और मान लेगी तो दुनिया के सब लोग मरते हैं, वो खातून कभी नहीं मरेगी। और वो बात ये है कि वो दुनिया से पोशीदा हो जाए, अपने घर के अंदर रहे, ताकि उसकी आगोश में वक्त का शब्बीरो शब्बर पैदा हो। हक है बेशक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तकबीर, नारे तक। 40 साल तक अबू जहल, उतबा, शीबा कोई इख्तलाफ नहीं। 40 साल तक जब नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब इख्तलाफ शुरू हुआ है। अब यहां से एक बात समझ में आती है जो मैं बताना चाह रहा हूं, सुने। आपके यहां कंदोसा में कोई शख्स ये बोले कि मुझे एक मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा होकर बोला हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। दूसरा आदमी दूसरे दिन मेरी तरफ से 2 लाख रुपया। तीसरा आदमी तीसरे दिन मेरी तरफ से 3 लाख रुपया। चौथा आदमी चौथे दिन मेरी तरफ से 4 लाख रुपया। पांचवा दिन पांचवा शख्स मेरी तरफ से 5 लाख रुपये। 1 लाख ज्यादा है या 5 लाख ज्यादा है? 5 लाख। कॉमन सेंस बोलेगा 5 लाख ज्यादा, इस्लाम बोलता है गलत, 1 लाख ज्यादा। क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। लोग सोच रहे थे ये मौलाना साहब खाएंगे या बनाएंगे, रखेंगे या ले जाएंगे, बीवी बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे या मस्जिद में इन्वेस्ट करेंगे। कंफ्यूज्ड,
605 में पब्लिक थी। सबसे पहले एक ने बगैर सोचे समझे, जो होगा देखा जाएगा, काम अच्छा है, मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। दूसरे दिन जिसने 2 लाख दिया ना, पहले वाले का 3 लाख हो गया। तीसरे दिन जिसने 3 लाख दिया, पहले वाले का 3 2 5 और 1 6 लाख रुपया हो गया। चौथे दिन जिसने 4 लाख दिया, पहले वाले का 4 3 7 और 7 और 2 9 और 1 10 लाख हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने सबसे पहले दिया, बाद में जितने लोग देंगे उसको देख करके दिए ना, इसलिए सवाब उसको मिलता रहेगा। ऐसे ही पूरी दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया पता आप लोग को? काबिल ने हाबिल का, लड़की के चक्कर में। काबिल ने हाबिल, सगा भाई, काबिल ने मार डाला हाबिल को। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही, काबिल ने मारा, कातिल कौन है? काबिल। हाबिल मजलूम हुआ, हाबिल का मजार शरीफ होना चाहिए ना। कयामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे, गुनाह उधर भी ट्रांसफर होगा। ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं एक जगह गया कर्नाटका में, तो वहां एक बाबा मेरे पास आए, बोले मैं गया था एक ऐसी जगह जहां पर हजरत काबिल का भी मजार था, हजरत हाबिल का भी मजार था। शॉक्ड। मैंने कहा भाई ये तो राम और रावण वाली बात हो गई, कहीं उसको पूजा जाता, कहीं उसको पूजा जाता है। भाई काबिल ने मर्डर किया हाबिल का, तो हाबिल का मजार लगना चाहिए ना। काबिल तो नालायक हुआ, बदतमीज हुआ, कातिल हुआ, गुनाहगार का मजार थोड़ी लगता है। फिर उसको मैंने अच्छे से समझाया। वो दूसरी लाइन का आदमी था, पढ़ा लिखा कम, और सबसे बड़ा पीर मैं ही हूं। वो नहीं होते 10-15 अंगूठियां, बड़े बड़े बाल, कब्र में सोने वाले, वो वाले लोग। वो कहते मैं वो तरीकत वाला लोग, तरीकत वाला लोग। और जो आदमी तरीकत का मजा चख लेता है ना, फिर शरीयत का मजा फीका हो जाता है। एक आदमी खंडवा में मुझको मिला, कहता मौलाना साहब ये जो चमड़ी है ना, चमड़ी ये शरीयत है, अंदर जो है ना, अंदर वो तरीकत है। मैंने कहा कहां लिखा है? तुम जो को बोलेगा वो माना जाएगा। फतावा रज़्वी शरीफ में देखिए आला हजरत क्या लिखते हैं, कौले नबी को शरीयत कहा जाता है, फ़िअले नबी को तरीकत कहा जाता है, इल्मे नबी को मारिफत कहा जाता है, हाले नबी को हकीकत कहा जाता है। यानी चारों ज़ाते मुस्तफा का नाम है, चारों ज़ाते मुस्तफा का नाम है। हासिल ये, काबिल ने मर्डर किया पहला, कयामत तक जितने लोग मर्डर करेंगे उसको गुनाह मिलेगा। अब ये बात समझ में आ गई तो नबी ने ऐलान किया। नबी ने जब ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोग 605 में थे। यहां से मैं आवाज दूंगा उन मौलाइयों को जो ये कहते हैं हजरत अली सबसे बड़े, वो आके देख ले इस मोमेंट को, इस हालत को। लोग 605 में थे। अबू जहल ने मुखालफत शुरू कर दी, उतबा ने मुखालफत शुरू कर दी, शीबा ने मुखालफत शुरू कर दी। लोगों ने पत्थरों की बारिश की, नबी के खून भी निकले हैं, लाठी चार्ज हुई है, नबी को मक्का छोड़ना पड़ा है। मगर ऐसे माहौल में ऐलाने मुस्तफा के बाद सबसे पहले सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे ऊंचा मक्के की धरती पर किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। उमर बाद में ईमान लाए, उस्मान बाद में ईमान लाए। अब कयामत तक जितने लोग नबी पर ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा। हक है बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर को उमर नहीं ओवरटेक कर सके तो आज के आदमी कौन होता है भाई? उमर, हजरत उमर नहीं ओवरटेक कर सके। ये लॉजिकली मिसाल दे दिया हूं ताकि आपके दिमाग में भी जवाब रहे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर ने निजाम को संभाला। अच्छा, हजरत अबू बकर की अफजलियत पर एक और बात याद आ रही है मुझे। जो इंसान जहां दफन होता है इसका मतलब वहीं की मिट्टी से वो बना है, क्योंकि कुरान शरीफ में मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम, इस आयत के हवाले से अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक बात लिखी। लखनऊ में फारसी हुकूमत है, कमिश्नर की बेटी ने कहा मुझे कुरान शरीफ पढ़ाइए। कारी साहब का कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद कारी साहब मगरिब की नमाज क़िरात से वहीं पढ़ते थे, बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते थे। क्रिश्चियन की बेटी ने कहा कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, कलमा पढ़ाया। कहा आप अपने नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की कोई किताब लाके दीजिए ना। कारी साहब ने दे दिया किताब, वो पढ़ने लगी तो वाह यार
पिबंद लगी चादर है और हुस्न का ये आलम है कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इबादत और रियाजत का कोई जवाब नहीं। उन्होंने हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर नमाज पढ़ना शुरू किया, रोजा रखना शुरू किया, इतना रोजा रखा कि इंतकाल कर गए। इंतकाल से पहले कारी साहब से कहा, कारी साहब मेरा बाप क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन कर देगा, आप मुझे निकाल के मुसलमान कब्रिस्तान में रख दीजिएगा। कारी साहब रात में गए, चंद लोगों को लेकर के कुदाल फावड़ा लेकर के कब्र को हटाया तो देखा क्या बाराबंकी की लाश है उसके अंदर। जल्दी से ढका, गए बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी लखनऊ पास में है, वो ताजिर आता जाता था। जब बाराबंकी पहुंचे तो देखा ये कि इसके अंदर कहा, बाराबंकी वाले इसके बारे में पूछा, कहा 3 दिन पहले इंतकाल हो चुका। कब्र देखी, खोदे, देखा उसके अंदर अरब की लाश। बाराबंकी की वाली कब्र में भी को बच्ची की लाश नहीं, ढक दिया और टेंशन में आके सो गए। बच्ची ख्वाब में आ गई। उस्ताद मोहतरम मायूस क्यों हो रहे हैं आप? चूंकि मुझे हजरत फातिमा से प्यार था, अल्लाह ने रातों रात मेरी लाश को शहर मदीना में मुंतकिल कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीना में रह के भी हिंदुस्तान से प्यार करता था। उसकी लाश बाराबंकी में आ गई है। बाराबंकी वाला मुस्लिम होने के बावजूद क्रिश्चियन से प्यार करता था, उसकी लाश क्रिश्चियन कब्रिस्तान में आ गई है। इसका मतलब यह हुआ जो इंसान जहां दफन होता वहीं की मिट्टी से बना है। अब यहां पर यह कहूंगा मैं कि कंदूसा का वो आदमी जो यहां पैदा हुआ है और हज करने गया और वहीं इंतकाल कर गया, मदीने में दफन हो गया, तो वो कहा कि मिट्टी से पैदा हुआ था। कुरान शरीफ में आया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह माँ के पेट में इंसान की मूर्ति बनाता है। जब अल्लाह उसकी माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो कंदूसा की मिट्टी नहीं, मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए पैदा यहां होता है, दफन वहां होता है। हासिले कलाम यह है कि रुए जमीन में सबसे अफजल वो मिट्टी है जो जिसमें मुस्तफा से मुत्तसिल है, जो जिसमें नबी से मुत्तसिल है। वो मिट्टी अर्श आजम से भी अफजल है। जब अर्श आजम से अफजल वो मिट्टी, अच्छा नबी का खमीर भी मिट्टी से तैयार हुआ तो वो मिट्टी और सबसे ज्यादा अफजल वाला, और नबी के बाजू में अबू बकर दफन है। इसका मतलब नबी के बाजू वाली मिट्टी से अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए, यही इस बात की दलील है। रूए जमीन पर नबी के बाद अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। ये एतिकादी इस्लाहात है, इस्लाह मुआशरा नजरियाती एतबार से। अब आइए, कुरान और हदीस को समझना आसान नहीं था। जैसे हदीस शरीफ में आया अलमाओ मिनल मा, पानी से पानी है, क्या मतलब होता है इसका? कुरान शरीफ में आया क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क्या मतलब होता है इसका भाई? कुरान शरीफ में आया फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़, चेहरा को दो, हाथ को दो कोहनियों समेत। तो कोहनी धोऊं कि नहीं धोऊं, कौन बताएगा?